Hello students, in today's video we are going to do class 9 का English lesson number 2.5. Name of the lesson, or rather this is a poem, Autumn. It is written by Kalidas. Autumn is what? Autumn is a season. I hope you must be knowing ऐसी pleasant climate रहता है कि हर तरह हरियाली, ग्रीनरी और क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स चले जाते हैं, क्लियर स्काई रहता है, ग्रीनरी होती है, राइस का जो क्रॉप होता है वो राइप हो चुका होता है, लीस फ्लावर होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग दिस सीजन ऑटम. दिस पोएम इज रिटन बाय कालिदास. ऑटम पोएम, दिस इज रिटन बाय महाकवि कालिदास. आई होप एवरीबडी मस्ट बी नोइंग इनके जो पोएम्स हैं ही हैज़ रिटन इन संस्कृत. इनके बहुत सारे ड्रामा भी फेमस है, आपने पढ़े होंगे, सुना होगा कालिदास के बारे में. तो ये जो पोएम थी ऑटम, उन्होंने संस्कृत में लिखी थी, बट दिस अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. दिस इज़ ट्रांसलेटेड बाय प्रोफेसर A.W. राइडर. जी ये जो पोएम हम पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे, बट ओरिजिनल पोएम इज़ बाय कालिदास, जिन्होंने ये संस्कृत में लिखी थी. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द पोएम, लेट मी टेल यू सर्टन थिंग्स अबाउट सीज़न. अभी जैसे आप सोचते होंगे ऑटम सीज़न कि तो कौन सी सीज़न है, तो लेट मी टेल यू देयर आर 6 सीजन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर. इंडियन कैलेंडर के हिसाब से 6 सीजन्स हैं. लेट मी ब्रीफ यू इफ़ यू डोंट नो. वसंत ऋतु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग सीजन. देन वी हैव ग्रीष्म ऋतु, जो होती है इंग्लिश में समर सीजन. वर्षा ऋतु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉनसून सीजन. शरद ऋतु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटम. ये जो पोएम है ऑटम, ये हिंदू कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से ये जो सीज़न होती है उसको बोलते हैं शरद ऋतु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटम. और ये जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आती है अश्विन एंड कार्तिक मंथ में आती है. ये सीज़न जो है अश्विन एंड कार्तिक मंथ, यानी लेट मी टेल यू, जब भी बारिश जस्ट ख़त्म होने वाली होती है और विंटर सीज़न शुरू होने वाली होती है, वो टाइम पे ये ऑटम सीज़न होती है, क्योंकि तभी वहाँ पे बारिश का किचकिच नहीं, डार्क क्लाउड्स नहीं, और ठंडक रहती है, और एकदम से विंटर सीज़न भी नहीं चालू हुई होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है. राइस का क्रॉप रेडी हो चुका होता है, ग्रीनरी होती है, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल क्लाइमेट वाइज भी, नेचर वाइज भी. सो महाकवि कालिदास हैज़ रिटन दिस ऑटम पोएम. सो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसको बोलते हैं शरद ऋतु, और मंथ जो आता है वो होता है अश्विन एंड कार्तिक. हेमंत ऋतु यानी प्री विंटर सीजन. देन लास्ट वी हैव शिशिर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विंटर सीजन. ये इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ऑटम नाउ. शैल वी स्टार्ट विद द पोएम नाउ. Now this poem is divided into 2 stanzas. Poem is divided into 2 stanzas. First stanza जो है, in that poet is telling how the daytime is during autumn season. Autumn season में दिन में कैसे दिखता है, environment कैसे होता है, atmosphere में कैसे changes होती हैं. First stanza में during daytime और second stanza में during night time ऑटम सीजन का डे बताया है. ओके, तो लेट्स रीड फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम ऑटम. द ऑटम कम्स अ मेडन फेयर इन स्लेंडरनेस एंड ग्रेस, विथ नॉडिंग राइज स्टेम इन हर हेयर एंड लिलीज इन हर फेस. इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड, एंड एज शी मूव्स अलॉन्ग बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर कोइंग ग्लैड, लाइक अ ब्रेसलेट्स टिंकलिंग सॉन्ग. Autumn comes a maiden fair. What do you mean by maiden? Maiden means unmarried girl, young unmarried girl. Okay. Autumn season ऐसे आती है जैसे कि कोई unmarried girl, beautiful girl आ रही है. In slenderness, slender यानी slim, पतली सी. And grace, grace यानी रॉयल तरीके से, gracefully, beautifully चलना. तो poet is telling ऑटम सीज़न जो है एक अनमैरिड यंग गर्ल के जैसे आती है, पतली सी और एकदम शान के साथ आती है, ग्रेस के साथ आती है. विथ नॉडिंग राइस स्टेम इन हर हेयर. अभी राइस स्टेम क्यों बताया है यहाँ पे,
क्योंकि ऑटम सीज़न में राइस का क्रॉप रेडी हो चुका होता है, इट इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। तो उसको ऐसे डिस्क्राइब किया है पोएट ने कि राइस नॉडिंग कि कर रही है कि जैसे कि उसके बालों में कि राइस स्टेम लगे हुए हैं, नॉडिंग राइस स्टेम इन हर हेयर। ऐसे लगता है कि ऑटम यानी गर्ल है जिसके सर पे ये राइस के स्टेम्स हैं। एंड लिलीज इन हर फेस, फेस पे लिलीज है क्योंकि ये सीज़न में लिलीज बहुत ग्रुप होते हैं, फ्लावर्स। इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज़ क्लैड, क्लैड यानी वेयरिंग, उसने जो कपड़े पहने हैं ग्रीन ग्रास के कपड़े पहने हैं, क्लैड यानी वेयरिंग, क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखती है, इसके लिए पोएट इज सेइंग कि वो ग्रीन कपड़े ओढ़े हुए हैं। एंड एज शी मूव्स अलोंग बर्ड्स ग्रीट हर विथ कूइंग ग्लैड, और जैसे वो मूव होती है लड़की तो बर्ड्स क्या करते हैं, कूइंग यानी जो गाते हैं, दैट साउंड विच बर्ड्स मेक, कूइंग करते हैं, ग्लैड यानी हैप्पीली। बर्ड्स जो हैं खुश होके आवाज़ निकालते हैं, कूइंग करते हैं, कू कू करते रहते हैं और उसको ग्रीट करते हैं, किसको, ऑटम सीज़न को, विच पोएट इज सेइंग इज़ लाइक अ गर्ल। लाइक अ ब्रेसलेट्स टिंकलिंग सॉन्ग, जो लड़कियां हाथ में चेन टाइप बैंगल पहनती हैं, इट इज़ नॉट स्टर्डी वन बट चेन टाइप हैंगिंग, उसको बोलते हैं ब्रेसलेट। तो वो जब भी मूव होता है तो टिंकलिंग यानी आवाज़ करता रहता है। तो बर्ड्स भी ऐसे कोइंग कर रहे हैं, ऐसे खुश होके आवाज़ निकाल रहे हैं जैसे कि उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है वो टिंकलिंग आवाज़ कर रहा है, छम छम कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट इज टेलिंग द ऑटम सीजन, हाउ ऑटम सीजन इज ड्यूरिंग मॉर्निंग, डे टाइम, यू कैन से डे टाइम में कैसे होता है वो बताया है कि इट इज़ लाइक अ यंग मेड इन गर्ल जिसके बालों में राइस स्टेम लगे हुए हैं, शी इज स्लिम, शी वॉक्स रॉयल वे में, एंड देर आर लिलीज, देन बर्ड्स आर कूइंग लाइक टिंकलिंग ऑफ बैंगल ब्रेसलेट। ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्टैंजा. Let's read second stanza. A diadem adorns the night of multitudinous stars, her silken robe is white moonlight set free from cloudy bars, and on her face bewitching smiles are shown, she seems a slender maid who soon will be a woman grown. Okay. A diadem, diadem means crown, सर पे जो क्राउन राजा लोग पहनते हैं, क्राउन. एडॉन्स यानी डेकोरेट्स. अ डायडेम अकॉर्ड्स द नाइट. अभी सेकंड स्टैंजा आई टोल्ड यू रात को ऑटम सीजन में कैसे लगता है, दैट पोएट हैज डिस्क्राइब्ड. फर्स्ट स्टैंजा में डे टाइम, सेकंड स्टैंजा में नाइट टाइम पे ऑटम सीजन में कैसे लगता है. तो पोएट इज सेइंग रात को जो है डायडम यानी क्राउन शाइन करता है, स्काई में क्राउन शाइन करता है, डायडम यानी क्राउन, एडॉन्स यानी डेकोरेट्स द नाइट ऑफ मल्टीट्यूडिनस स्टार. मल्टीट्यूडिनस यानी लॉट ऑफ, काउंटलेस, अनकाउंटेबल. रात को स्काई में अनकाउंटेबल एन नंबर ऑफ स्टार्स आर देयर. कि और जैसे कि लगता है कि क्राउन पहना हुआ है. हर सिल्कन रोब इज वाइट मूनलाइट. उसके जो कपड़े हैं, रोब यानी क्लोथ्स, उसके जो कपड़े हैं वाइट मूनलाइट, वाइट हैं जैसे कि मूनलाइट होती है वाइट कि, तो मूनलाइट के वाइट कपड़े उसने पहने हुए हैं. सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स. कि बार्स मीन्स पैचेस हियर. वैसे बार्स मतलब रहता है रॉड्स, बट यहाँ पे इसका मीनिंग है पैचेस. नाउ स्काई इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स. क्यों? क्योंकि अभी बारिश के क्लाउड्स चले गए हैं तो स्काई क्या होता है, क्लाउडी पैचेस से अभी फ्री हो गया, क्लियर हो गया स्काई. एंड ऑन हर फेस द रेडियंट मून. उसका फेस शाइन करता है जैसे कि शाइनिंग मून है. रेडियंट यानी शाइनिंग मून. बीविचिंग स्माइल्स आर शोन. बीविचिंग यानी अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग, चार्मिंग. उसके जो मुंह पे चार्मिंग स्माइल है. शी सीम्स अ स्लेंडर मेड. स्लेंडर मीन्स थिन. मेड यानी एक्चुअली होता है काम वाली को भी हम लोग मेड बोलते हैं, बट अनमैरिड गर्ल को भी मेड बोला गया है यहाँ पे. शी सीम्स अ स्लेंडर मेड हु सोन विल बी अ वुमन ग्रोन. अभी वो दुबली सी पतली सी अनमैरिड गर्ल है, बट सून शी विल बी अ ग्रोन वुमन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? थोड़े टाइम में वो वुमन बन जाएगी गर्ल में से. दैट मीन्स ऑटम सीजन विल बी ओवर एंड
there will not be any beauty anymore. So second stanza में poet has described how the autumn season night looks. कैसे लगती है कि जैसे स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, जैसे कि क्राउन पहना हुआ है, उसके कपड़े जो हैं वाइट हैं लाइक मूनलाइट, एंड जो है स्काई जो है इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, उसके फेस पे शाइनिंग है, स्माइल है, अट्रैक्टिव स्माइल है, और अभी जो ये स्लिम सी लड़की है, दुबली सी लड़की है, शी विल बिकम अ ग्रोन वुमन, लेडी, बड़ी औरत बन जाएगी, यानी ये सीज़न ख़त्म हो जाएगी. सो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय कालिदास. आई होप यू लाइक्ड इट. अभी लेट मी टेल यू figure of speech, poetic divides in this poem. Poem is over. Let me tell you poetic devices in this poem, यानी figures of speech करते हैं जो poem में commonly asked question होते हैं. These are 2 stanzas of the poem. The very first line of the poem, the autumn comes a maiden fair. What figure of speech is used here? It is metaphor. Why metaphor? Because autumn is indirectly compared with maiden fair. यानी ऑटम सीजन को अनमैरिड गर्ल से कंपेयर किया है, बट विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक और एस. तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन यानी फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. देन वी हैव दीज 2 लाइन्स. बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर कोइंग ग्लैड लाइक अ ब्रेसलेट स्ट्रिंगलिंग सॉन्ग. व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस? देयर आर 2 फिगर ऑफ स्पीच. वन इज सिमली, बिकॉज डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ कोइंग ऑफ बर्ड्स with the bracelets tinkling sound using word like word यूज़ किया और क्या कंपेयर किया है? बर्ड्स की जो कोइंग है उसको किससे कंपेयर किया है? ब्रेसलेट की टिंकलिंग से. सो व्हेन डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग वर्ड लाइक, तो फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली. बट दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमैटोपिया. वाई? बिकॉज टिंकलिंग वर्ड यूज़ किया है. Tinkling is a word which represents sound. When the words representing sound are used, figure of speech is onomatopoeia. तो उसके लिए सिमली भी है, ओनोमेटोपिया भी है फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर सिल्कन रोब इज वाइट मूनलाइट. सिल्कन रोब यानी कपड़े, वाइट मूनलाइट चांदनी के जैसे. तो फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. वाई? बिकॉज सिल्कन रोब वाइट कपड़े उसके इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विथ वाइट मूनलाइट. मूनलाइट भी वाइट होती है, उसके कपड़े भी वाइट हैं, तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन. सो फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. 2 चीज़ों की कंपैरिजन की जाती है बट विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक. अगर लाइक वर्ड यूज़ किया तो फिगर ऑफ स्पीच विल बी सिमली, बट व्हेन 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड बट लाइक और एज वर्ड यूज़ नहीं किया है तो फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. ओके, सो दिस कवर्स इवन योर पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच. Thank you for watching this video. You can visit my YouTube channel Learn with BS for more videos. Alternatively, you can reach me on my email ID learnwithbs@gmail.com.